जय श्री राधे कृष्ण मित्रों, आपका संधान कुंज चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मित्रों, एक बार एक मूर्तिकार था जिसका नाम था धीरज। उसका सपना था कि वह एक ऐसी मूर्ति बनाए जिसे देखकर लोग रो पड़ें, जिससे लोग ईश्वर को महसूस करें। सालों से वह अपने छोटे से गांव में पत्थर तराशता, लेकिन कभी खुद से संतुष्ट नहीं होता। हर बार जब वह मूर्ति पूरी करता, उसे लगता कुछ तो कम है, ये वैसा नहीं है जैसा मैं चाहता हूं। थककर एक दिन उसने एक विशाल काले पत्थर को उठाया जो देखने में भद्दा था, ऊबड़ खाबड़ और बहुत कठोर। गांव वालों ने कहा, इससे क्या बनाएगा, यह पत्थर तो किसी काम का नहीं। लेकिन धीरज ने मुस्कुराते हुए कहा, शायद इस पत्थर के भीतर कुछ है जो बाहर आना चाहता है। वह दिन रात उसी पत्थर पर काम करने लगा। उसके छेनी और हथौड़ी की चोटें हर रोज हर रात उस पत्थर पर गिरती। हाथों में छाले पड़ गए, पीठ झुक गई, आंखें धुंधली हो गईं, लेकिन वह रुका नहीं। एक दिन वह पत्थर टूटा, लेकिन टूटा वैसा नहीं जैसे लोग सोचते हैं। वह टूटा तो उसमें से एक ऐसी दिव्य मूर्ति निकली जो जैसे श्री कृष्ण का ही साक्षात रूप लगती थी। वही बंसी, वही मुस्कान, वही चंचल करुणा। लोग उसे देखकर रो पड़े। गांव के लोग बोले, अरे ये तो चमत्कार है। लेकिन धीरज की आंखों में आंसू थे। उसने कहा, ये कोई चमत्कार नहीं, ये उस पत्थर का संघर्ष है। हर चोट, हर दरार, उसी ने इसे श्री कृष्ण बना दिया। उसी रात उसे सपना आया। श्री कृष्ण स्वयं उसके पास आए और बोले, तूने जिस पत्थर को सबने बेकार कहा, उसमें मैंने खुद को देख लिया था। तेरे धैर्य, तेरे श्रम, तेरे विश्वास ने मुझे आकार दिया। धीरज ने हाथ जोड़ दिए, कांपती आवाज में कहा, प्रभु, वो मैं नहीं था। छेनी आप थे, हथौड़ी आप थे, मैं तो केवल माध्यम था। श्री कृष्ण मुस्कुरा दिए, और संघर्ष वो तुम्हारा था। इसलिए आज मैं इस मूर्ति में नहीं, तुम्हारे हृदय में वास करता हूं। साथियों, हम सभी जीवन के उस पत्थर जैसे हैं, भद्दे, अधूरे, टूटे हुए। लेकिन जब संघर्ष की छेनी चलती है, जब जीवन की चोटें पड़ती हैं, तब वह हमें सच्चे रूप में निखारती हैं। यह संघर्ष हमें सिर्फ कष्ट नहीं देता, बल्कि हमारे भीतर छिपी हुई शक्ति और दिव्यता को बाहर लाता है। धीरज के संघर्ष से हम समझते हैं कि जीवन की कठिनाइयां केवल हमें तोड़ने के लिए नहीं हैं, बल्कि वे हमें हमारे आत्मिक रूप में ढालने के लिए हैं। जब हम संघर्ष से डरने के बजाय उसे अपनाते हैं, तो हम आत्मा की ऊंचाइयों तक पहुंचते हैं। और जब हम सच्चे मन से संघर्ष को गले लगाते हैं, तब वही संघर्ष हमें श्री कृष्ण की ओर, हमारे भीतर के दिव्य रूप की ओर खींचता है। इसलिए जीवन में संघर्ष से मत भागो, उसे स्वीकार करो, क्योंकि वही तुम्हारी आत्मा को निखारता है और तुम्हें अपने सर्वोत्तम रूप में ढालता है। संघर्ष के बाद तुम वही दिव्यता देखोगे जो तुम में पहले कभी थी ही नहीं। जब हम जीवन की राह पर सुख और शांति के फूल बुन रहे होते हैं, तभी अचानक कहीं से कांटे आ गिरते हैं, जिन्हें हम परेशानियां कहते हैं। ये परेशानियां हमें डरा देती हैं, विचलित कर देती हैं और हमारे मन को तोड़ने लगती हैं। लेकिन यहीं से शुरू होता है आत्मा का असली सफर। हर दुख, हर कठिनाई हमें एक प्रश्न देती है, क्या तुम केवल आराम के लिए जी रहे हो, या फिर आत्मा की अग्नि में तपकर कुछ और ऊंचा बनना चाहते हो। कुरुक्षेत्र के रण में जब अर्जुन अपने प्रियजनों को सामने देख हिल गया, जब उसका धनुष हाथ से गिर पड़ा, तब श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, य एनम वेत्ति हंतारम यश्चैनम मन्यते हतम उभौ तो न विजानितो नायम हंति न हन्यते। जो इसे मारने वाला समझता है और जो मारा गया मानता है, दोनों ही अज्ञानी हैं। आत्मा न कभी मारती है, न मारी जा सकती है। परेशानियां भी शरीर को छू सकती हैं, लेकिन आत्मा को नहीं। और जब इंसान परेशानियों के बीच खड़ा होता है, तभी उसे पता चलता है कि उसके भीतर श्री कृष्ण की आवाज है, जो कहती है,
डरो मत, कर्म करो। जैसे सोने को खरा बनाने के लिए आग में तपाया जाता है, वैसे ही इंसान को मजबूत और दिव्य बनाने के लिए जीवन की कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है। परेशानी तुम्हें तोड़ने नहीं आई है, वह तुम्हें आकार देने आई है। वह तुम्हारे भीतर छिपे हुए बल, विश्वास और धैर्य को जगाने आई है। श्री कृष्ण कहते हैं, सुख दुख, हानि लाभ, जीत हार, ये सब क्षणिक हैं। इनमें उलझो मत, इनसे ऊपर उठो। तो जब भी जीवन में परेशानी आए, यह मत सोचो कि ईश्वर ने तुम्हें छोड़ दिया, बल्कि समझो कि वह तुम्हें अपने और पास बुला रहा है। क्योंकि श्री कृष्ण सदा उनके साथ रहते हैं जो संघर्ष में भी मुस्कुराना जानते हैं। जब हम भीतर से सुनते हैं, कर्म करो, फल की चिंता मत करो, तब यकीन मानिए श्री कृष्ण हमारे रथ के सारथी बन चुके होते हैं। और जिस जीवन में श्री कृष्ण सारथी हों, वहां कोई भी परेशानी पराजय नहीं बन सकती। संघर्ष वो आग है जिसमें जीवन तपकर कुंदन बनता है। जिसे संघर्ष नहीं मिला, उसे खुद के भीतर छिपे सामर्थ्य का कभी भान ही नहीं होता। जब कोई बीज मिट्टी में गहराई तक दबाया जाता है, अंधकार में, अकेलेपन में, तब वह संघर्ष करता है ऊपर निकलने को, प्रकाश पाने को। उसी संघर्ष से एक अंकुर फूटता है, फिर वही वृक्ष बनता है और एक दिन उसी पर फूल भी लगते हैं, फल भी आते हैं। जीवन में भी कुछ ऐसा ही होता है। हमारे भीतर छिपे शक्तिशाली स्व को वो को बाहर लाने के लिए ईश्वर हमें संघर्ष की मिट्टी में रोपते हैं। यदि अर्जुन को संघर्ष नहीं मिलता, तो क्या उसके भीतर का वीर जाग पाता? यदि सुदामा को दरिद्रता का संघर्ष न मिलता, तो क्या वह कृष्ण से ऐसा अनोखा मिलन पा पाता? श्री कृष्ण ने कभी अर्जुन से कहा, मैं तुम्हारे लिए युद्ध लड़ूंगा? नहीं, उन्होंने सिर्फ कहा, मैं तुम्हारे साथ हूं। यही संघर्ष का सौंदर्य है। ईश्वर हमारा कार्य नहीं करेंगे, लेकिन वे हमें शक्ति देंगे, साहस देंगे, विवेक देंगे। संघर्ष हमें ईश्वर के और करीब लाता है। जब सब दरवाजे बंद हो जाते हैं, तब हम अंतर्मुखी होते हैं और भीतर जाकर जब हम पुकारते हैं, हे कृष्ण, तो वह मौन में उत्तर देते हैं, मैं यही हूं, तुम्हारे भीतर। संघर्ष हमें सीख देता है कि हम कौन हैं। संघर्ष हमें झुका देता है ताकि हम अहंकार छोड़ें। संघर्ष हमें तोड़ता है ताकि हम पुनः एक दिव्य आकार में ढलें। जो व्यक्ति संघर्ष से भागता है, वह जीवन से पीछे हट जाता है, और जो संघर्ष को गले लगाता है, वह समय से आगे निकल जाता है। इसलिए संघर्ष से मत डरो। जब भी जीवन कठिन हो, श्री कृष्ण को याद करो, क्योंकि याद रखना, कठिनाइयां आएंगी, लेकिन तुम अकेले नहीं हो। श्री कृष्ण तुम्हारे रथ के सारथी हैं। तुम बस धनुष उठाओ, विजय तुम्हारे चरण चूमेगी। परेशानियां जब आती हैं, तो वे हमारे भीतर के अर्जुन को सामने लाती हैं, जो कभी डरता है, कभी भागना चाहता है, कभी हार मान लेना चाहता है। लेकिन उसी क्षण भीतर से एक आवाज उठती है। वह आवाज श्री कृष्ण की होती है, जो कहती है, यह समय भागने का नहीं है, यह समय अपने कर्म पथ पर अडिग रहने का है। कभी कभी जीवन में इतना अंधकार छा जाता है कि दिशा दिखना बंद हो जाती है। रिश्ते छूटने लगते हैं, स्वप्न बिखरने लगते हैं और मन थक जाता है। ऐसे में लगने लगता है जैसे सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन ठीक उसी क्षण एक मौन शक्ति हमारे भीतर से उठती है और कहती है, तू टूटा नहीं है, तू तप रहा है। परेशानियां हमें यह भी सिखाती हैं कि कौन हमारा सच्चा है और कौन केवल सुख के साथ खड़ा था। ये कठिन घड़ियां हमारे जीवन की परीक्षा नहीं, बल्कि निर्माण प्रक्रिया होती हैं। ईश्वर जब किसी को बड़ा बनाता है, तो पहले उसे अकेला कर देता है, ताकि वह स्वयं को जान सके। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छा हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। यह वाक्य केवल शांति नहीं देता,
यह जीवन का रहस्य है। इसका अर्थ है, जो तुम्हारे साथ हो रहा है वह तुम्हारे उत्थान के लिए है, भले ही वह अभी दुखद लगे। परेशानियां हमारे जीवन की कुरुक्षेत्र हैं, जहां हर दिन एक युद्ध है। लेकिन जब हम अपने भीतर के श्री कृष्ण को जागृत कर देते हैं तो हर युद्ध जीत में बदल जाता है। इसलिए अगली बार जब जीवन तुम्हें गिराए तो मुस्कुराना मत भूलना, क्योंकि हो सकता है वह गिरावट नहीं, एक नया आरंभ हो। और याद रखना, श्री कृष्ण कभी किसी को अकेला नहीं छोड़ते। वो बस देखना चाहते हैं कि तू अपने रथ की लगाम खुद थामता है या नहीं। जब हम जीवन की सबसे अंधेरी रातों से गुजरते हैं, तब भीतर एक नई रोशनी जन्म लेती है। वह रोशनी बाहर नहीं, हमारे अपने हृदय में होती है, जहां श्री कृष्ण शांत बैठे होते हैं, बस हमारी प्रतीक्षा में। परेशानी हमें बाहर से तोड़ती है, लेकिन भीतर से जोड़ती है, उस परम स्रोत से जिसे हम ईश्वर कहते हैं। एक समय आता है जब रोते रोते थककर हम चुप हो जाते हैं, और उस मौन में पहली बार हमें खुद की आवाज सुनाई देती है। वही हमारी आत्मा है, वही श्री कृष्ण का संकेत है। जीवन तब बदलने लगता है जब हम परिस्थितियों से शिकायत करना बंद कर देते हैं और उन्हें स्वीकारना शुरू कर देते हैं। जैसे ही हम यह समझते हैं कि जो कुछ हो रहा है वह केवल हमारे भीतर छिपे बल को बाहर लाने का माध्यम है, तब दुख नहीं रह जाता, वह तपस्या बन जाता है। श्री कृष्ण ने कभी अर्जुन से यह नहीं कहा कि युद्ध आसान होगा। उन्होंने सिर्फ यह कहा, मैं तुम्हारे साथ हूं। परेशानियां यह सिखाती हैं कि सब कुछ खोकर भी अगर हमारे भीतर विश्वास बचा है तो कुछ भी पाना असंभव नहीं। जीवन हमें जितना झुकाता है, ईश्वर उतना ही पास आ जाते हैं। एक दिन आता है जब वही इंसान जो टूटा हुआ था दुनिया के लिए प्रेरणा बन जाता है, और लोग पूछते हैं, तुमने ये कैसे सह लिया? तब वो मुस्कुराकर कहता है, मैं नहीं सह पाया, कोई और था जो मेरे भीतर सह रहा था, और वो था मेरा श्री कृष्ण। वो श्री कृष्ण जो हमें खुद से मिलवाने के लिए जीवन में कुछ दुख भेजते हैं। वो श्री कृष्ण जो हमारी आत्मा को इतना निखार देना चाहते हैं कि हम खुद को पहचान सकें। वो श्री कृष्ण जो कभी भी हमें उतना नहीं देते जितना हम चाहते हैं, बल्कि उतना देते हैं तथा जितना हमारी आत्मा को जरूरत है। और जब यह समझ आ जाती है, तब हम खुद से नहीं भागते, जीवन से नहीं डरते, बल्कि हर परेशानी को फोल्डेड हैंड्स के साथ नमस्कार करते हैं। क्योंकि अब हम जान गए होते हैं कि जहां संघर्ष है वहां श्री कृष्ण है। हमारी जिंदगी में जब भी परेशानी आती है, हम अक्सर सोचते हैं, क्यों मेरे साथ यह हो रहा है? कभी कभी हम बुरी स्थितियों से भागने की कोशिश करते हैं। हम चाहते हैं कि हमारी जिंदगी हमेशा आरामदायक, शांत और खुशहाल हो। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि परेशानी आना क्यों जरूरी है? जिंदगी का हर पल हमारे लिए एक अनमोल अवसर होता है। हम जितना भी चाहें, हम बिना संघर्ष और कठिनाइयों के कभी आगे नहीं बढ़ सकते। परेशानियां, दुख और कठिनाई हमें कुछ सिखाती हैं, वे हमें मजबूत बनाती हैं। जैसे एक बच्चा जब चलना सीखता है, वह गिरता है, लेकिन वह कभी हार नहीं मानता। वह फिर से उठता है, अपने प्रयासों को जारी रखता है। क्या आपको नहीं लगता कि हम भी अपनी जिंदगी में ठीक वैसा ही कर सकते हैं? जब हम गिरते हैं, जब हम हारते हैं, वह समय हमें सीखने और समझने का अवसर देता है। हर समस्या, हर कठिनाई एक संदेश होती है जो हमें अपने भीतर छुपी ताकत को पहचानने में मदद करती है। जब हम किसी पहाड़ की चोटी पर चढ़ते हैं तो हमें उसके रास्ते में कड़ी मेहनत और कठिनाई का सामना करना पड़ता है। लेकिन जैसे ही हम चोटी पर पहुंचते हैं, हमें जो दृश्य दिखाई देता है वह सारी मेहनत और संघर्ष का फल होता है। इसी तरह जीवन की कठिनाइयां हमें आध्यात्मिक रूप से मजबूत बनाती हैं। वे हमें सच्चे आत्मविश्वास और संघर्ष के साथ जीने की क्षमता देती हैं। यदि हम बिना किसी कठिनाई के जीवन जीते तो शायद हम कभी अपनी असली ताकत को पहचान नहीं पाते। परेशानी हमें अपने भीतर की शांति और समझ की ओर ले जाती है। अगर हमारी जिंदगी में परेशानी नहीं आती तो हम कभी यह नहीं समझ पाते
कि सच्ची खुशी और संतोष कहां से आता है। हमें यह जानने का अवसर मिलता है कि हम जीवन को कैसे देख रहे हैं। जो जीवन में कठिनाइयां नहीं सह पाते, वे कभी असल मायने में खुश नहीं रह सकते, क्योंकि कठिनाइयां ही हमें समझाती हैं कि खुशी क्या है और किसे हमें अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना चाहिए। सपने, संघर्ष और सकारात्मक सोच ही हमें आगे बढ़ाती हैं। तो दोस्तों, अगली बार जब आप जीवन में किसी कठिनाई से गुजरें तो उसे एक अवसर मानिए। यह अवसर है खुद को बेहतर बनाने का, अपनी सीमाओं को चुनौती देने का और खुद में विश्वास रखने का। आपका संघर्ष ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। अगर आपको इस वीडियो ने प्रेरित किया है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल संधान कुंज को सब्सक्राइब करें, ताकि आप और आपके आसपास के लोग भी जीवन की सच्ची समझ और प्रेरणा पा सकें। आपका संघर्ष ही आपका सबसे बड़ा गुरु है। इसे स्वीकार करें, इसे अपना हिस्सा बनाएं। जीवन को नई दिशा में देखने का यही समय है। जय श्री राधे कृष्ण।